गुस्सा तो भाई वो अंकल बदतमीजी करने लगे। वो क्या बोलते हैं मेरे को, हरामखोर, हरामखोर ही पता नहीं कहाँ-कहाँ के शब्द मेरे को समझ में नहीं। भाई राय अंकल की बात करेंगे। हाँ, घर की तरफ राय अंकल ने वो टेंट वेंट लगा ना। हाँ, बच गए भाई 500। ओके, सो हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड ऑल्सो माय चैनल दैट इज द मायरा ब्लॉग्स। पार्सल वाले तक घरों को जानने लगे हैं यहाँ के। पार्सल वाले तक घरों को जान। ये जो टेबल आई है ना, उस पे वाइट लेयरिंग करने के लिए मंगाया है। वो क्या होता है? स्टिकर टाइप का है, जैसे वॉलपेपर लगे हैं ना चिपकाने वाले, वैसे ये चिपकाने वाला स्टिकर है। तो ये खोल जाता है। हाँ, इसको चैन नहीं पड़ रही ना, पापा पास जाना है ढोर को। ये है भैया की शादी का वेन्यू। चलो हम बताएं तुमको। ओके, सो आई एम बैक फ्रॉम माई ड्राइविंग क्लासेस एंड आई एम टुडे वेरी 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 सेटिस्फाइड फ्रॉम माई ड्राइविंग क्लासेस बिकॉज आज मैंने रिवर्स गियर लगाना भी सीखा है ना, मतलब पार्किंग के लिए। और मैं थोड़ा सा पार्किंग ऑब्सेस्ड हूँ कि मेरे से पार्किंग बन जाएगी अब। खैर, अभी बज रहा है 1:45 एंड मैं सबसे पहले कोशिश कर रही हूँ अपने जो 2-3 पेज हैं उनको बनाऊँ और निकलूँ कोचिंग पढ़ाने के लिए, एंड साथ ही साथ प्रिंट करवाते हुए आऊँ बिकॉज टेस्ट कल है मेरा, है ना। एंड मेरा एक पार्सल आया था, वो टेबल एक्सचेंज, इस बार तो और घटिया आई है। मेरे को पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों एक्सचेंज किया, लेकिन अब मैं एक्सचेंज ना करके दूसरा प्रोडक्ट मंगा रही हूँ और इसको रिटर्न कर रही हूँ। बताऊँगी अभी थोड़ी देर, स्टे ट्यून। पहले अपना काम निपटाते हैं, फिर हम निकलते हैं क्लासेस के लिए। एंड हाँ, अरे भाई एक तो लोचा हो गया, आज ग्रीन टी आई है। तो ग्रीन टी का क्या हुआ कि मेरे को लगा पे करना है, बिकॉज फर्स्ट थिंग माइंड में आई थी कि एक काम करते हैं कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। देन मैंने स्क्रबर ऐड किया तो फिर मैंने उसको पे कर दिया था। और मैं ग्रीन टी लेने गई और साथ साथ उसको पे भी किया था। फिर वो बोलता है कि मैम शायद आपका पेड है। तो लिटरली ऐसे ऑनेस्ट लोग बहुत कम मिलते हैं। भाई कोई और होता तो पैसे लेके निकल जाता ना, लेकिन वो दे गए वापस कि नहीं आपका पेड था। फिर उसने फिर से रीचेक किया, बोलता मैम आपका पेड था। मैंने बोला हाँ शायद मैंने पे कर दिया होगा, मेरे को याद नहीं है। हाँ, बच गए भाई, 500 रुपीज़ की बात थी। खैर ऐसे में ना इंसान के बारे में भी पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, फिर हम करते हैं एडिटिंग। मैं फिर बाद में बताऊंगी जब मेरा प्रिंट आउट निकल के आएगा, वो पूरी स्पाइरल होके आएगी। सो स्टे ट्यून इन दिस ब्लॉग। कैमरा इज़ गुड इनफ, है ना। सो फाइनली अभी बज रहा है दिन के 3 एंड मैं कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। एंड कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था। रीज़न इज़ दिस कि हमारे घर के सामने जो राय अंकल है, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस नहीं, बुरा लगता है यार। तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई। देन आज मॉर्निंग में वहाँ पे पापा मम्मी लगे रहे, मेरे को पानी गर्म करना पड़ा। मैं घर में अकेली थी, मैं खुद थी, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद फाइनली आई एम हियर। भाई राय अंकल की बात करेंगे बाद में, बट हाँ उनकी मदर 10 साल से उनको पैरालिसिस था। एंड 10 साल इट्स अ लॉन्ग टर्म। अंकल आंटी डेडिकेटेड उनकी केयर करे भाई, वो क्या बोलना चाहिए, एडमायरेबल था। बिकॉज अंकल आंटी की इटसेल्फ बहुत उम्र है, बिकॉज उनके बच्चे भी जो है वो हम लोगों से बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा पार्सल एक और आ चुका है, ये एक्वालॉजिका का एक पार्सल और आया है, और वो एक्सचेंज में आया है। वो मसाजर, वो इस बार का मसाजर बहुत अच्छा है, बिकॉज उस बार पिछली बार के जो आए थे ना उसके तो पोर्चे उड़ गए थे। इट्स अभी का जो आया है वो बढ़िया आया है, लेकिन इसको हम बाद में आके अनबॉक्स करेंगे बिकॉज अभी हमको रेडी होकर निकलना है जल्दी के लिए। और मम्मी को 17 गाली दे देंगे क्योंकि उनको सोना है भी, आपने देखा। तो लेट्स गो, रेडी होके चलते हैं। एंड मैंने आज सुबह से ये काम भी किया था, देखो हल्का सा टेढ़ा कर रही हूँ मैं। ये मैंने सारे ब्रशेस धोए थे, नए ब्रशेस मंगाए हैं मैंने। इसकी थोड़ा सा रिव्यू भी बनाया था। और मैं सोचा कि यार अभी थोड़ा सा मैं एक सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम वीडियो थोड़ा सा यूज़ करके देखूँ कि ये वर्कफुल है कि नहीं, मतलब यूज़फुल है कि नहीं है। अदरवाइज़ मैं इसको वापस कर दूँगी, क्यों रखूँगी मैं, मीशो का है। मतलब वेस्ट नहीं करना ना। मैं वैसे भी बहुत पार्सल मंगा रही हूँ, मेरे घर वाले इवन पार्सल वाले भी परेशान है कि आज आया कल चला जाएगा या तो फिर परसों रिटर्न हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कपड़े क्या पहनना है वो सोचते हैं। ग्रीन वाला नहीं पहनेंगे, हमने कल भी वही पहना था, तो फिर क्या पहन सकते हैं, ग्रे। ओके, ये रखा है बहुत दिनों से, हम इसको पहनते हैं। और जीन्स वही कल वाला जीन्स पहन लेते हैं और चलते हैं विदाउट एनी डिले। बाय बाय, मिलते हैं हम आपको शाम को। हाँ, शाम को मिलते हैं सीधे।
कोचिंग पढ़ाने के आने के बाद वीडियो एडिट करना है इंस्टाग्राम के लिए, मैंने बहुत दिनों से एडिट करके रखा है। एंड देन मैंने देखा हम पढ़ाई करने के लिए। सो स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे। राय अंकल का पूछ रहे हैं यहाँ कोई ख़त्म हो गया है क्या? हमसे पूछ रहे थे घर का इशारा करके, यहाँ कोई ख़त्म हो गया है क्या? मैंने बोला हाँ उनकी मम्मी ख़त्म हो गई है। हाँ घर की तरफ, राय अंकल नहीं, वो टेंट वेंट लगा ना, कुर्सी वुर्सी लगी हैं। बस 10-15 मिनट हम तैयार होकर निकल रहे हैं, फिर चली जाना, सो जाना। बस आ गए सारे पार्सल, अब नहीं आएंगे, सो शांति से। हमें इसी का लग रहा था कि यही लेट ना आए। Thousand years later. यार आज ना बदतमीजी की हद हो गई। मैं बिलहरी में चौहान स्टेशनर्स गई थी। अगर जो बिलहरी में रहते उनको पता है चौहान स्टेशनर। तो मेरे को अपना डेजर्टेशन फाइल बनवाना था, तो मैंने जनरली उनसे प्रिंटेड चार्ज पूछे। तो उन्हें 10, 15 एंड 3 रुपीज़ कुछ उन्होंने बताया था। ब्लैक एंड वाइट का बताया था 3 रुपये एंड कलर्ड के 2 बताए थे, ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग मेरे को कुछ पेजेस एक्सेप्टेबल नहीं थे कि भाई ऑब्वियसली बात है मैं अपने कॉलेज डेजर्टेशन के लिए दे रही हूँ, मेरे प्रोजेक्ट का फाइल है, मेरे को नहीं पसंद आया। सो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आए थे। मैंने बोला मेरे को इसका दूसरा दो, तो भाई वो अंकल बदतमीजी करने लगे। वो क्या बोलते हैं मेरे को, हरामखोर हरामखोर ही पता नहीं कहाँ कहाँ के शब्द, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई आप वहाँ पे सर्विसेज देने बैठे हो, आप एटलीस्ट प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी कंसीडर करो। अब आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि जो आपका वेस्ट हुआ है उसका भी 3 रुपये दूँ, और फिर जो आप अगला प्रिंट निकालोगे उसका आप मेरे से 5 रुपये लोगे। भाई बवाल क्रिएट कर दिया यार, जब तक पूरी झुंड क्रिएट हो गई तब तक वो इंसान नहीं माना। लिटरली अगर आप भी बिलहरी में हो ना तो चौहान स्टेशनर प्लीज़ प्लीज़ मत जाना, अदरवाइज उस अंकल से ना पूरी हर चीज़ का हिसाब क्लियर रखना। वो आखिरी में इतनी बदतमीजी करते हैं, आपके परिवार तक आ जाते हैं, आपको हरामखोर हरामखोरी पता नहीं कहाँ कहाँ के शब्द बोल देते हैं, और देन आफ्टर जब आप उनको समझाने की कोशिश करोगे तो वो सुनेंगे भी नहीं। तो भैया आप इस टाइप के अंकल से तो स्पेशली दूर रहो। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पापा इतने अच्छे हैं कि वो दूसरे के बच्चों को भी अपना मानते हो। मैं बाहर के लोगों को देखती हूँ लिटरली, स्पेशली लड़कियों को, वो ऐसे बैठे रहते हैं कि यार मैं इसको कैसे नोच दूँ, मैं इसको कैसे दबा दूँ, लेकिन वो लड़की को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि उसको प्रूफ ही नहीं होने देंगे कि वो सही है, बस वो उसको चिल्लाते रहेंगे कि बस। फिर कल वो उस इंसिडेंट के बाद मैं जाके सो जाती हूँ, बिकॉज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देन दूसरे दिन मेरा था एग्ज़ाम, तो मैं रेडी होकर निकल जाती हूँ कॉलेज के लिए। अभी बज रहा है 10, अब हम जल्दी से रेडी हो गए हैं, मतलब हम निकलते हैं हम कॉलेज की ओर। अप्रॉक्स 45 मिनट्स लगेगा मेरे को पहुंचने में, देन बाकी के आने के बाद। गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।